अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। मेरे पीछे लगे पोस्टर को आप अच्छे से देख लें और ये जान लें कि अगले 1 घंटे हम लोग इस विषय पर बहस करने जा रहे हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी जीते, विधायक बने और सीमांचल में मुसलमानों ने ओवैसी को एक तरफा वोट दिया, अन्य जगहों पर भी वोट मिले। अब बिहार की जीत के बाद ओवैसी का नया ऐलान है कि मुसलमान अब उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएगा बल्कि उसको अब नेतृत्व चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के भीतर करिश्मा किया। पिछली बार भी उन्होंने 5 सीटें जीती थी, जो राष्ट्रीय जनता दल ने उनके सभी विधायकों को तोड़कर अपने यहाँ सम्मिलित कर लिया था। लेकिन इस बार भी तमाम विरोधों के बावजूद ओवैसी की पार्टी बिहार में ख़ास तौर पर सीमांचल का एरिया जो बॉर्डर से लगा हुआ है और पश्चिम बंगाल के हिस्से से लगा हुआ है, वहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करते हुए 5 विधायक अपने वापस जितवाने में असदुद्दीन ओवैसी कामयाब रहे। NDA की प्रचंड लहर जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस जैसी पार्टियां खेत रहीं, उन्होंने अपने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया, उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस दी और सीमांचल के इस इलाके में वहां के मुसलमानों ने ओवैसी पर ज्यादा इतबार किया, उन पर भरोसा किया और उनकी राजनीतिक समझ पर मुहर लगाई। तो असदुद्दीन ओवैसी को जो बिहार से बढ़त मिली, तो जाहिर सी बात है कि अगले 2 बड़े मुकाबले होने, एक मुकाबला पश्चिम बंगाल में और दूसरा मुकाबला लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि अब वो उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी और वो अपने साथ अलायंस पार्टनर भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुसलमान वोट बटेगा? लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को मुसलमानों का भरपूर साथ मिला, छप्पर फाड़कर और झोली भरकर साथ मिला। लेकिन ओवैसी अगर पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश आते हैं और अगर बिहार के परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो यहां नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। तो ओवैसी आएंगे तो क्या मुसलमान वोट बटेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी पर विश्वास करेगा? सवाल नंबर 2। क्या असदुद्दीन ओवैसी मायावती के साथ या फिर चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल के साथ कोई अलायंस बनाते हैं? और क्या ये सब मिलकर मायावती के साथ अलायंस बनाते हैं? एक तस्वीर वो भी समझ ली जाए तो क्या वो मुसलमानों का भरोसा जीत पाएंगे? क्या आम मुसलमान उत्तर प्रदेश का असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक शुचिता और समझ पर विश्वास करता है? बहनों भाइयों, आज ये चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट 20% है, 20%। एक दौर था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गद्दी पर कौन बैठेगा लखनऊ में, ये 20% वोट तय करते थे। लेकिन पॉलिटिकली इन दिनों ये 20% वोट इरेलीवेंट हैं, दरकिनार हैं, साइडलाइंड हैं और इनके पास इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही अपने मुस्तकबिल के तौर पर देख रहा है, उन्हीं में अपना भविष्य तलाशता है, उन्हीं को अपना राजनीतिक तौर पर वारिस और अपना सपोर्टर मानता है, या फिर ओवैसी के रूप में एक विकल्प देश भर में मुस्लिम लीडरशिप के रूप में तैयार हो रहा है? एक चिंता का विषय है, इस पर बात करनी चाहिए। पॉलिटिकली चिंता उन्हें जो मुसलमानों को वोट ले रहे हैं। तो ओवैसी ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे? वैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें तो ओवैसी मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, ओवैसी मतलब 0, ओवैसी मतलब कोई वोट नहीं। MIM का उत्तर प्रदेश में कोई वोट बैंक नहीं और उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब तक की जो उसकी राजनीतिक समझ है वो ओवैसी और MIM पर कोई भरोसा नहीं करता। एक आध सीट को छोड़ दें जहां पर उन्होंने अच्छे वोट सिक्योर किए, जैसे मेरठ में किए, लेकिन कोई यहां पर उनका विधायक नहीं बना और उनके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। संगठन के तौर पर भी एक कमजोर और निष्क्रियता उनके संगठन में है।
लेकिन मुस्लिम वोट जब मिलते हैं तो बहुत छप्पर फाड़ कर मिलते हैं। उनके पास बिहार में भी कोई संगठन नहीं था, उसके बावजूद महागठबंधन को चुनने के बजाय, आरजेडी को चुनने के बजाय, कांग्रेस पार्टी को चुनने के बजाय सीमांचल के मुसलमानों ने ओवैसी को चुना है। तो कुछ तो बात होगी ओवैसी में। अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो ये विपक्ष के लिए, उनकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। सत्ता पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको मुसलमान वोटों की बहुत दरकार नहीं है। और अगर इसमें बंटवारा हो जाए तो संजय चौधरी से ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। तो आज आए कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या ओवैसी को पसंद करेंगे या नहीं। आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उस पर उफ भी नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विदेश में दरी बिछाते बिछाते ओवैसी साहब क्या अपनी कौम को भी गाली देने लग गए? आपके हम कौम लोग जानते हैं कि कौन दरी बिछा रहा है, कौन जबानी जमा खर्च कर रहा है, कौन तेलंगाना में सिर्फ 7 सीटों पर लड़ता है और उत्तर प्रदेश और बिहार में आकर के सैकड़ों सीटों पर लड़ने की बात करता है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या तृणमूल कांग्रेस हो, यह सभी मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को देना कुछ नहीं चाहते हैं। मुसलमान से खाली दरी बिछवाते हैं। अगर ये इतने मुसलमानों के इतने खैर ख्वाह हों तो इनको नेतृत्व देना चाहिए। एआईएम के जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं और ऐसा ही बयान देने का काम करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाए। तो बहन भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी से हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।